आगे रखो, मुंह आगे रखो, चेहरा आगे नहीं रखना। आप अपने बारे में बताइएगा सर, और थोड़ा आप अपना डिटेल्स भी दीजिए। मैं इंजीनियर विक्रम कुमार सिंह, मैं लोकल में विक्की के नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैंने जब से होश संभाला है, जब से होश संभालने का मतलब जो भी बच्चे हैं 10th क्लास में इतने अनुभवी हो जाते हैं कि वो अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकें। मैं उसी 10th के समय से ही पढ़ता था और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाता था, अपने सहपाठियों को भी पढ़ाता था। जो भी पढ़ता था उनको बताया, उससे मेरा नॉलेज इंक्रीज होता गया। जब मैं 12th करना चाहा, एडमिशन कराया, तो कुछ पैसे की कमी हुई, मैंने ट्यूशन देना शुरू किया और अपना पढ़ाई जारी रखा। उसके बाद किसी तरीके से मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग में मैंने अच्छी स्कोरिंग की। इंजीनियरिंग आपने कहाँ से की? मैंने इंजीनियरिंग जमशेदपुर से किया और काफ़ी अच्छा सहयोग मिला शिक्षकों का, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद फिर से मैं जॉब पे चला गया। वहाँ जाने के बाद मुझे जॉब में मज़ा नहीं आया, बिकॉज मैं शुरू से टीचिंग से जुड़ा हुआ रहा हूँ। फिर मैंने बाढ़ वापसी की, बाढ़ आया, संबोधि कोचिंग के नाम से मैंने एक कोचिंग संस्था का उद्घाटन किया, जिसमें कि मैंने कॉम्पिटिटिव बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैंने 3 सालों तक कॉम्पिटिटिव बच्चों को सिखाया, पढ़ाया, जो भी उनको मदद चाहिए वो मैंने किया। आज अपने क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे जो हैं बिहार पुलिस, फिर आपका आर्मी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, इन सब में हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि बड़ों बच्चों का तो चलो हो गया, छोटे बच्चों के लिए मैं क्या करूं। तो मैंने पहले ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया छोटे बच्चे को। 3 साल ट्यूशन पढ़ाने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि अब मैं स्कूल पढ़ा सकता हूं। और मैंने एक नॉमिनल फ़ी पे, जैसे 300 कोई फ़ी नहीं होता, मैंने 300 फ़ी रख कर यहाँ के अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाने का काम किया, उनको शिक्षित करने का काम किया। और मैं बोल सकता हूँ कि मैं बाढ़ में बड़े स्कूलों की तरह माहौल तो नहीं दे सकता। माहौल मीन्स होता है सर कि एक वो आपका जीन होता है जो कि बच्चों में नहीं है, तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पढ़ाई के मामले में जो चाहिए मैं वो प्रदान करता हूँ। आपने जॉब कब छोड़ा? मैंने जॉब अपना 2013 में छोड़ा था। किस तरह का काम था जो आपको मज़ा नहीं आया? सर जॉन डियर कंपनी में मैं था, जॉन डियर ट्रैक्टर की कंपनी है, मैं वहाँ मेंटेनेंस में था। मुझे मज़ा नहीं आया और मैं शुरू से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मुझे शिक्षण क्षेत्र में ही ज़्यादा मज़ा आता है, पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अभी ऑफिस में रहता नहीं हूँ, मैं ऑफिस के लिए 2-3 स्टाफ रखा हूँ और मैं क्लास ही लेता हूँ सर यहाँ भी। अच्छा, जब आप स्कूल कब से चला रहे हैं? मैं स्कूल सर ये आपका 2017 से चला रहा हूँ। 17 से जब आप स्कूल चला रहे हैं, तो उसमें किस तरह के उतार चढ़ाव आपको नज़र आया? सर उतार चढ़ाव, स्टार्टिंग में मैंने जब स्कूल शुरू किया तो यहाँ हमारे लोकल बच्चे जो हैं काफ़ी उदंड थे। मैंने धीरे धीरे उन्हें डिसिप्लिन सिखाया और आज हमारे स्कूल का माहौल बहुत बढ़िया है। हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पूरे बाढ़ के जितने भी गणमान्य लोग हैं सभी जुड़े हुए और सभी हमारे स्कूल की प्रशंसा करते हैं। जैसे आपको गांधी जी जो है अभी आए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो हमारे स्कूल के बारे में बताएंगे कि मेरे स्कूल की क्या स्थिति थी और अब क्या है। और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा सर। ये 1.5 साल कोरोना जो रहा, ये सारी कमर तोड़ चुकी है हम लोगों की। बच्चों को फिर से लाइन पे लाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कहा जाता है कि टीचर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सारा चीज़ फिर से मैं पटरी पर लाने की कोशिश करूँगा और बच्चों को बेहतर बनाने का प्रयत्न करूँगा। अच्छा, आप जो है इसको स्कूल को एक देहात में खोले हैं, शहरों में क्यों नहीं खोले? सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं देहात से बिलोंग करता हूं और मुझे अपने देहात को बेहतर करना है। शहर में पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, माउंट लिट्रा है, किडजी है, बहुत सारे हैं सर। लेकिन देहात में कोई डेवलपमेंट लाने वाला हो, देहात में कोई शिक्षा के क्षेत्र में दीप जलाने वाला हो, मैं ऐसा सोचता हूं। और जो भी ऐसा करते हैं उन्हें मैं सैल्यूट करता हूँ। मतलब आप एक तरह से सामाजिक कार्य को ध्यान में रखते हुए अपने गाँव के बेहतरी के लिए कर रहे हैं?
बिल्कुल सर, मेरे यहाँ RTE के तहत सर 25% बच्चों को फ्री पढ़ाना होता है, लेकिन मेरे यहाँ आके देख लें आप 45% बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। और जो भी बच्चे पैसा दे रहे हैं, कुछ पैसा दे भी रहे हैं, तो वो केवल टीचरों तक में ही सिमट के रह जाता है। मुझे खुद के लिए सर ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। जी, बहुत ही बेहतर बात आपने बताया कि अपने लिए मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे विक्रम जी हैं, विक्रम जी कह रहे हैं कि मैं अपना जो रोज़मर्रा का काम है उसके लिए मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता हूँ और स्कूल पूरी तरह से चैरिटी के रूप में ही काम कर रहा है। यहाँ पे बच्चों को चैरिटेबल शिक्षा ही दिया जाता है। इसमें और भी किसी का कोई सहयोग है या आप अपनी तरफ से ही केवल करते हैं? सर, इसमें हमारे शिक्षकों का भी सहयोग है सर। मैं शिक्षकों से अनुरोध करता हूं, उनके पैर पकड़ना पड़े तो पैर भी पकड़ता हूं सर कि सैलरी जितना आपको वहां मिल रहा था कुछ कम लें, हमारे बच्चों को शिक्षित करें। बाकी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए सर। मैं जो भी मंथली आता हो सब वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं सर। और जो भी 15-20 हज़ार रुपये मैं ट्यूशन पढ़ा के कमाता हूं सर, वो मेरे लिए पर्याप्त है सर। क्योंकि मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है सर। घर से अनाज हो जाता है सर, सब्जियाँ घर की होती हैं सर। और मेरे मम्मी पापा, मेरी पत्नी, बस 4 लोग हैं सर। उसके खाने के लिए कितना चाहिए? ये बहुत ही नेक विचार है कि खाने से ज़्यादा लेके क्या करेंगे। सारे धन दौलत यही रहते हैं। आप जो समाज में नाम कमाते हैं वो ही आपके साथ जाते हैं। तो विक्रम जी सामाजिक कार्य में ही अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। तो विक्रम जी मुझे ये बताइए कि स्कूल का किराया उराया भी तो देना पड़ता है या सर एक्चुअली में ये जो स्कूल है, मैंने उधर बताया सर आपको कि 4 साल मैंने कॉम्पिटिटिव बच्चों को पढ़ाया, उससे जो धन संग्रह हुआ सर, उसके बाद मैंने 3 साल ट्यूशन पढ़ाया सर, उससे जो धन संग्रह हुआ उससे मैंने ये ज़मीन लीज पर लिया सर 20 वर्षों के लिए। मेरे अपने गोतिया का ज़मीन है, मैंने उनसे अनुरोध किया सर, वो हमें 1200 रुपये प्रति महीना के रूप में लीज पे दिए सर। और मैंने इसे धीरे धीरे एक ईंट जोड़ते जोड़ते सर आज इतना मतलब खूबसूरत स्कूल तैयार कर सका हूँ सर। बच्चे आपको जो आते हैं वो किन क्षेत्रों के बच्चे होते हैं? आसपास के हैं या दूर दराज से भी आते हैं? सर बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं सर। बहुत सारे गार्जियन तो इतने दूर से आते हैं कि सर वहाँ से लाना हमें लाना संभव नहीं है सर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा विश्वास है। जिनके बच्चे यहाँ से क्वालिफाई हुए सर, मैंने कॉम्पिटिटिव क्लास कराया, अब जिनके बच्चे क्वालिफाई हुए वो तो हम पे भरोसा करेंगे ही। और बहुत दूर दूर से आते हैं सर। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ सर कि यहाँ पे जो 10-12 गांव है उसी से बच्चे आएँ, क्योंकि ज़्यादा दूर से बच्चों को लाने पर सर क्या होता है कि उन्हें पहुँचाने में भी प्रॉब्लम है। उनका टाइम वेस्ट जाएगा सर। उतने टाइम में वो अपने घर पे पढ़ के स्टडी करके और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं सर। अब जैसे सर स्कूल मान लीजिए आपका बाढ़ में और आपके बच्चे जो है आ रहे हैं सर पंडारक से, तो उनका लगभग 2-2.5 घंटा 3 घंटा जो बर्बाद जा रहा है सर, उसमें जो हरासमेंट हो रही है सर। तो मैं तो कहूँगा सर कि अगर प्राइमरी शिक्षा देना है किन्हीं को भी सर, तो अपने आसपास के स्कूल में ही दें। ज़्यादा दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। प्राइमरी शिक्षा में 2+3 5 सभी सिखाएंगे सर। मैं भी सिखा रहा हूँ और बड़े जो स्कूल हैं वो भी सिखाएंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी आपका मुझसे बात करने के लिए। आपने अभी विक्रम सिंह जी से बात सुना। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं जिसका नाम है दी मैरीमाउंट स्कूल, जो सादिकपुर बाढ़ में है। और मैं मानता हूं कि इनका यह जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इस तरह के अगर समाज में लोग हों तो शिक्षा का अलख जगाने में बहुत समय नहीं लगेगा। आप देख रहे थे मगधी बेला को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।